बीजेपी की जाए, जो कि अभी 11 और आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर आगे है, इसको भी बीजेपी ने चेंज कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे हो गई है। 23 की बजाय अब 25 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी जहां 12 सीटों पर आगे है और बीजेपी जो पहले 11 पर यानी पीछे चल रही थी एक सीट, अब एक सीट आगे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 13 सीटों पर आगे चल रही है। ये लगातार जो बढ़त है वो बढ़त हम आपको बता रहे हैं, कौन सी पार्टी कहां से आगे चल रही है, आपको सीटों के बारे में बता रहे हैं। गांधीनगर सीट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, गांधीनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी हम आपको 13 और 11 सीटों के ये रुझान दिखा रहे हैं। बीजेपी 13 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर आगे। मेरे साथ लखवीर लगातार जुड़े हुए हैं। लखवीर, इस बार फ्रीबीज को लेकर क्या भ्रम टूटेगा? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि दिल्ली की जनता जो है वो मुफ्त की चीजों से ज्यादा आकर्षित होती है। क्या आपको लगता है कि इस बार मुफ्त की राजनीति पर लगाम लगने जा रही है? क्या आपका मानना है कि इस बार दिल्ली की जनता मुफ्तखोरी को नकारने जा रही है? क्या लगता है? देखिए, बड़ा रोचक और उम्दा सवाल हार्दिक आपने किया है, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव था ये भ्रष्टाचार और फ्रीबीज पर ही आधारित रहा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन भी आकर कहीं ना कहीं टिका तो फ्रीबीज पर टिका। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती थी और दिल्ली में परसेप्शन भी खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का जनसंकल्प पत्र सामने आया, संकल्प पत्र बीजेपी ने रखा, 3 दौर का संकल्प पत्र जब रखा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में भी फ्रीबीज की छाप थी। क्योंकि महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात क्यों ना हो, बिजली पानी की बात क्यों ना हो, तमाम वो मुद्दे थे जो बीजेपी ने भी छुए, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति से प्रेरित कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव रहा, इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये फ्रीबीज से तो नहीं छूटी, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के शासन से क्या दिल्ली को छूट मिलेगी या फिर मुक्ति मिलेगी, इस पर निगाहें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर नजर डालनी होगी। बीजेपी ने जिस प्रकार से प्रचार में कारपेट बॉम्बिंग की हार्दिक, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने मंडल स्तर पर जाकर प्रचार किया और यह प्रयास किया कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो और बीजेपी डबल इंजन की सरकार बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब को मंडल स्तर पर उतार दिया। बीजेपी की इसी तैयारी पर आपसे करूंगा बात, मगर बता दूं कि बीजेपी की इसी तैयारी का असर रुझानों पर दिख गया है। लखवीर, 13 की जगह 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और आम आदमी पार्टी अभी 11 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर। अपने मुख्यमंत्रियों को ग्राउंड पर उतारने का असर बीजेपी के रुझानों में दिख रहा है। लखवीर, मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है तो योगी आदित्यनाथ को कैसे नकारा जा सकता है? उनके उस बयान को कैसे नकारा जा सकता है जो हर मंच से कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे, जब नहीं बटे तो हरियाणा जीत गए, जब नहीं कटे तो महाराष्ट्र जीत गए। ये महाराष्ट्र और हरियाणा का ट्रेंड क्या दिल्ली में वापस लौटेगा? क्या योगी का यही बयान दिल्ली में कमाल करेगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लेकर चली थी, उसमें जो हताशा लगी, उसके बाद से जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी ने पूरे कैंपेन की स्ट्रेटजी को बदला और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का बयान था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो निश्चित रूप से उसका असर दोनों चुनावों में दिखा, महाराष्ट्र और हरियाणा में। निश्चित रूप से उसकी झलक कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में भी दिखी, क्योंकि लगातार कई जनसभाएं योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनाव प्रचार को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 13 जनसभाएं उन्होंने राजस्थान के मतदाताओं, जो कि प्रवासी राजस्थानी आ रहते हैं, बिल्कुल उनको। और लखवीर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मेहनत कितनी ला रही है रंग? आपने कहा कि उन्होंने 13 जगहों पर प्रचार किया और आंकड़ा देखिए, अभी 13 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो क्या ये वही 13 सीटें हैं जहां पर भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया था? ये बताएंगे हम अपने दर्शकों को, और भजनलाल शर्मा के साथ ही जितने सीएम हैं बीजेपी के, उनके प्रचार का रिपोर्ट कार्ड देंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देंगे। टेली पर लगातार नजर बनाए रखिए। दिल्ली का दंगल, कौन जीतने जा रहा है, सिंहासन पर कौन बैठने जा रहा है, ये अपडेट देंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। जो कुछ है कांग्रेस के लिए।